ओहो, अंतिम रोटी थी पर वो तो मैं खा गो। अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रह गो है। क्षमा करना सखा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई 2 गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई 2 गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में सामान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज। गुटली गिनके हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी सिर्फ मान लूंगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध, घी, माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो। 2 गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को 2 गुना लाभ हुआ है आज। पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई, क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। ये नया माखन अभी अभी बनायो है मैंने। प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी। पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे, पर जाने कब आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गई हो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कान्हा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। और माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? डाउन मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे, अब कोई भी गोकुल वासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है, हमें सभा बुलानी होगी यशोदा। जशोदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे अधिक ही सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बन पाए। अवश्य महाराज।
ध्यान रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है, वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा। सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी भोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूं। मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो यहाँ चली आई। अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा। दाऊ हूँ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ। पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुप के माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ, तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना क्या होता है? भलाई। पड़े पड़े माखन चढ़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे, वो क्या होता है? भलाई। किसी की मन की इच्छा पूरी करना क्या होता है? भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? स्वयं सावित्री मौसी की। वही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरे मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ, जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने मैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगा। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधुमंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो। यदि कान्हा सच्ची में जैसा वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगता। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं। सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कान्हा सावित्री मौसी के घर माखन चुराने नहीं जाएगा, बल्कि उसे दुगना कर देगा। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ, हमें भी पुण्य अर्जित करना है।
और माखन भी। लगता है देव वानर महाराज भी हमारी टोली में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका, अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, सिखा दूंगा और हमारी टोली कहलाएगी शौर्य विद्या प्रसारण टोली। और कान्हा तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय! शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय! और सुनो क्या करना है और कैसे। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब वहाँ छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिपचोर। इतने ऊपर टांग रही हो मासी। कान्हा सच में आ गए हो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ छुप जाओ। वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो। तू भी बावली हो गई है सावित्री। कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे?
खड़े हो जाओ। सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना। जब नंद भवन की ओर जा ही रही हूँ तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ। कान्हा, यहाँ ये मेरा स्वप्न है या फिर ये सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं कान्हा के साथ? क्या जानकी सत्य कह रही थी? कान्हा यहाँ पर माखन चुराने आया है। मुझे स्वयं जाके इसे माखन खिलाना चाहिए। चलो, सावित्री मौसी के वापस लौटने से पहले मैं कार्य समाप्त करके वापस भी जाना है। कोई पकड़ी मत जाना। ये मुझे देख के भागो तो ना ना, ये जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, मुझे करने देना चाहिए। हे नारायण मैया, सीता हमारी ओर आएगो और अपनी सींगों से उड़ा के चला जाएगो। ये कैसे संभव है? अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे? भीतर चलना है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो का ना? मैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अब विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चौर्य विद्या प्रसारण टोली का अध्यक्ष हूँ मैं। चौर्य विद्या प्रसारण टोली? चौर्य विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु, ये बाल कृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी। अब अंदर कैसे जाएगा कान्हा? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो उपाय कान्हा। चलो भीतर प्रवेश करते हैं। रुको, सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बार बलदर था, वैसे भीतर कोई और हो सकता है। हे नारायण, फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सिर तक रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख लें तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जो ठीक ना है लल्ला, जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गो तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है।
सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। कान्हा तो बाहर गए खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है, कछु बोलेगा भी? नंदराज जी, नंदराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हुए सूचना देने के लिए, और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है, चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा कहाँ चला गया? पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इनकी भाषा समझते हो। लग तो है यही रखा है सारा का सारा माखन। कान्हा, मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहो तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर कान्हा, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना होगा गाँव, माखन तो वो रो। पर जे तो इतनी ऊपर है कि इसे उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगा? मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालो है। ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले। अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा? इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? हम सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैं ना करूँगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे, आया रे माखन का चोर। न ध्वनि कोई हो न
न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा, भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिच्चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? हाँ। तो लो फिर। अब खाएगो जी मेरा माखन। वानर महाराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? जिसकी जीभ अधिक लपलपाए वही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ, ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे हो जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये। बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री। कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है। इसीलिए कृष्ण जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित है देवी। तब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा, वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित्त चोर तो है ये। इन्होंने केवल गोपियों का नहीं, अपनी मैया का भी चित्त चुराया है। कान्हा, देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला, मुझे पतो है तू खम्बे के पीछे छुपो है। बाहर निकल।
मैया, रुक लला। ठीक है मतिया, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? ये तो फिर से माखन बांट रहा है। इसका इतना साहस। यदि यही सब करना तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर ये तो चोरी कर रहा है। इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। दो वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगा है। और चाहिए? नाना, नन्ना है। भैया ने क्या कही थी? लोभ बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा, अभी तो गले तक ही गया है माखन। पूरी मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचा है। हाँ, भूख तभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता, इसे तुम ले लो। ना, लोग बहुत भयानक राक्षस है। जी अच्छी बात ना है कान्हा। अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाए हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, उसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये वानर महाराज पूछे थे, इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, 2 गुनों से भी अधिक मिलेगो। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछु मत बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? कान्हा, मौसी, अब सब गए, मैं भी जाऊं? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला
लोग बहुत भयानक राक्षस है। जो भी लोग के चक्कर में पड़ेगो वो बहुत बुरा फंसेगो। अच्छा जाओ, जाके खेलो तुम दोनों। मैया, ये पेड़ अपने सखाओं के लिए भी ले जाऊं मैं? हाँ लल्ला, ले जाओ अवश्य। देखो, जो बात इन नन्हे से बालकों को भी समझ में आ रही है, वो तुम सबकी समझ क्यों ना आ रही? क्या समझाना चाहती हो जशोदा जी? तनिक खुल के बोलो। जब बसंता खाने के बाद भी हलवा खाने का हट करतो है तो उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना, ताकि स्वाद के लोभ में उसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। और उज्जवल, जब भरी दोपहरी में बाहर खेलने का हट करतो है तो तू उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना कि खेल के लोभ में उसे लू ना लग जाए। हाँ, और पुराण पढ़ना तो अच्छी बात है ना। तो श्रीदामा जब रात में दीप के प्रकाश में पुराण की कथाएं पढ़ना चाहते है तो क्यों मना करती है? उसे बता। ताकि कथाओं के लोभ में उसकी दृष्टि खराब ना हो जाए जीजी। तो इसका अर्थ तो यही है ना कि लोभ चाहे पेड़ों का हो, चाहे पुराण की कथाओं का हो, या फिर अधिक धन अर्जित करने का हो, लोभ सदैव हानिकारक ही होता है। जे बात तुम ही सब ना समझोगी तो अपने बालकों को कैसे समझाओगी? बोलो। हम सबकी मैया यहाँ क्यों आई है? डांट पड़ी क्या? चौरी विद्या प्रसारण टोली के बारे में सबको पता चल गो क्या? चिंता के चने चबाना छोड़ो और ये पेड़े खाओ। भीतर और भी गंभीर समस्या पे चर्चा चल रही है। कैसी समस्या? लोग की भयानक राक्षस की समस्या। व्यापारी जी, नंद जी ने कल सभा बुलाई थी और आज रानी यशोदा जी ने सारी स्त्रियों को अपने घर पे बुलाया है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? करना तो चाहिए गुप्तचर। सबसे पहले हमें हाट जाकर गोकुल वासियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले वो सारे मूर्ख वहां आने वाले हैं, मेरे सामने नारायण के नाम का प्रण लेने। उन्हें चाहे कोई भी कितना भी समझा ले बुझा ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुप्तचर। हमारा वास्तविक धन क्या है? दूध, घी, दही, माखन, यही ना? हाँ, तो श्री नारायण की कृपा से तो हमारे पास इसकी कोई कमी ही ना है। तो हम सब तो पहले से ही धनवान हुए ना। तो फिर जे गोधन अपने परिवार और संतान में बांटने के बाद जो भी बचतो है वो तो हाट पे बिखी जातो है ना। तो फिर मथुरा के किसी अपरिचित व्यापारी के साथ माथा फोड़ने की क्या आवश्यकता है? जशोदा जी, हम आपकी और नंदराज की चिंता समझते, पर इसकी कोई आवश्यकता ना है। कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे हम। विश्वास रखो जशोदा, हम जो कुछ करेंगे समझदारी से करेंगे। लोभ में आके कोई निर्णय नहीं लेंगे हम लोग, है ना? हाँ। अच्छा, अब चलती हूँ। बुलावे की सूचना पाके सब कार्य ऐसे ही छोड़कर आ गई थी। अब किसको घेर लियो? लोभ के भयानक राक्षस ने। ये तो तभी पता चलेगा जब वो सब बाहर आएंगी। तब तो सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा दाऊ, तभी तो पता चलेगा माखन चुराने किसके यहाँ जाना है। नाना, लोग का राक्षस तो उनके पास दिख ना रहे हुआ है।
बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा, मेरी मैया को घेर रही है क्या उस राक्षस ने? यशोदा भाभी और नंद भैया कितने चिंतित थे ना। पक्का कछु ना कछु कारण तो अवश्य होगा। हाँ, मुझे भी सच लग रहा है कि धनवान बनने के चक्कर में मैं तनिक ज्यादा ही लोभ में पड़ गई थी। नहीं, बस गए। और मेरी मैया दादी, उनका क्या गाना? बहू, सुलक्षणा की जैसे ढेर सारा धन कमाने के चक्कर में लोभ में तो ना आ रहे ना हम। हे नारायण, बहुत कृपा है आपकी। लगता है लोभ का राक्षस किसी को अपनी चपेट में नहीं ले पाया। लेता भी कैसे दाऊ? मेरी मैया ने जो समझायो है। क्या लगता है यशोदा, इन्हें समझ आया होगा? आशा तो यही है, और अब भी ना समझी तो फिर तो नारायण भी ना समझा सकते। सुनो, दोपहरी में हम सब मिलेंगे। दोपहरी में? तो क्या तू तब निश्चित करेगो कि आज किसके यहाँ जाना है माखन? आज कोई माखन चोरी नहीं होगी। क्षमा करना राव, भैया के का समझाने के बाद भी जिसके समझ में कछु ना आई हुई थी उसके घर चोरी तो करनी पड़ेगी आज। व्यापारी जी, सारी स्त्रियां एक साथ यहीं आ रही हैं। मेरे चक्रव्यूह में फंसने की इतनी शीघ्रता कि संध्या तक भी नहीं रुक पाई। पर ये आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाठ पढ़ा ही दिया। अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी। करूंगा, अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा, किंतु अभी उनके लिए एक घोषणा ही पर्याप्त होगी। तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अग्रिम धनराशि मिलेगी, वो भी दूध, दही, माखन, घी बेचने के बाद नहीं, वो पहले ही मिला करेगी। वो भी केवल एक दिन की नहीं, पूरे सप्ताह की। मैं बिल्कुल सही कह रही थी। यशोदा जी और नंदराज व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। यदि इन व्यापारी जी के मन में कोई मैल होता तुझे अग्रिम धनराशि थोड़ी ना देते। बात तो तुम सही कह रही हो सुलक्षणा। कितनी शरारत करते है तू? काजल लगाने दे मुझे। भैया, पहले मुकुट लगाओ ना। और मेरी मुन्नी? हाँ हाँ, रुक जा। ले बस, होगा प्रसन्न? भैया, मैं ना चाहता मैं ऐसे फिर से भूल जाऊं, नहीं तो कड़ी धूप में इसे लेने वापस लौटना पड़ता है। चल अब बैठ जा। अब मुझे काजल लगाने दे नन्ना। भैया, इतना सारा काजल मत लगाओ, छोटा सा बालक लगता हूँ मैं। आहा, नखरे तो देखो। इतना सज धज के तो तेरे बाबा भी ना जाते बाहर, दृष्टि लग जाएगी नल्ला। उनको तो आ सकता ही ना है भैया, वो तो गोकुल के राजा है। वैसे भी मुझे भी कम मत समझो, मैं भी राजा हूँ अपनी टोली का। कौन सी टोली? अपनी। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? बता, कौन सी टोली? बालकों की टोली मैया, मारी खीर वाली टोली का। क्या हुआ जी? देखो जी, आप इतनी चिंता मत ही करो। आप गोकुल के राजा हो और जे बालकों की टोली का राजा है, तो मैं भी जसोदा हूँ, मैं कोई कम थोड़े ना हूँ। मैं भी गोकुल की स्त्रियों की रानी हूँ। मैंने सबको समझाओ है, सब समझ गई हैं।
उपनंद भैया से बात करके आ रहा हूँ अभी अभी। पता चलो है कि उस व्यापारी ने अग्रिम राशि का लोभ दिया है सबको। मुझे ना लगता तुम्हारे समझाने का कोई लाभ हो। अभी तो ये सब समझ के गई, बोल के भी गई कि अब उस व्यापारी के फेर में ना फंसेंगी। इतनी शीघ्र पलट गई। इन सब में अपनी बुद्धि ना है क्या? जब कोई विकार मन में बस जाता है ना यशोदा, तो सूझबूझ सब समाप्त हो जाती। तो मुझे ही कच्चू करना पड़ेगा। मैया मैं जाऊं? हाँ तू जा। बहुत बड़ी समस्या हो गई है सखाओ। कैसी समस्या? लोभ का भयानक राक्षस कहीं ना गयो, वो अभी भी यही है। मुझे पता था, और इसका सबसे अधिक प्रभाव तो मेरी मैया और दादी पर ही हुआ है। तुम सच कह रहे हो उज्जवल? हाँ। अरे कछु ना बलदाऊ, जे बड़ बोला तो ऐसे ही बात करते रहेगा बड़ा चढ़ा के। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं। आज से घर पे दूध दही माखन घी सिर्फ एक बार ही मिलेगा। पर क्यों? ताकि अधिक से अधिक दूध दही माखन घी बचाकर उस व्यापारी को 2 गुना मूल्य पे बेचा जाए। इतने से तो काम ना चलेगा। उस सुलक्षणा से, और मैं तो कहूँ सुलक्षणा से ही क्यों, पूरे गोकुल में सबसे अधिक धनवान बनना है तो और माखन जमा करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैया, लाओ मैं इसे ऊपर रख देती हूँ। चोरी चुपके से खा तो ना जाएगी ना? तेरी घबराहट बता रही है कि घर से निकलने से पहले तूने थोड़ो माखन तो खाया है। सच्ची बोल। ना ना मैया, मैं क्यों माखन खाऊंगी? मैं भी तेरी मैया हूँ लाली, माप के रखो तो मैंने। हाय रे, तूने तो सच्ची में माखन खायो है। तनिक भी लज्जा ना आई तुझे? असत्य बोलने से पाप लगता है मैया, और जितनी बार आप माखन नाप रही है उतनी बार डंडी पे लगा माखन आप स्वयं चाट रही है, और दोष मुझ पे दे रही है। वो तो बस मैं इसलिए चाट रही थी कहीं व्यर्थ ना जाए। और तेरी जीभ है कि तीखी मिर्ची। एक तो मैया से बहस करती है और चोरी चुपके स्वयं खा के मैया पे दोष भी धरती है। हे नारायण, कैसी बहू दी है मुझे। जा, दूर हो जा मेरे कक्ष से। और माखन के तो आसपास भी दिखने की आवश्यकता ना है। इस चटोरी को तो कोई भरोसा ना है। माखन को तो सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा। यदि बहू ने अब मटकी उतारने को प्रयास किया तो अचानक पानी गिर जाएगा और घबरा के वो चिल्लाएगी और मुझे पता पड़ जाएगा। मैया, ये माखन तो मैं किसी को छूने भी ना दूंगी, तभी तो बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। मैया माखन बेचने कहीं अकेली ना निकल जाए। जे तो पता भी ना चलने देगी कि कितना धन मिलो है। इन्हें अकेली धनवान ना बनने दूंगी मैं भी बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। पहले तो जब चाहे तब भरपूर माखन खा सकता था, पर अब दोनों तो ऐसे संभाल के रखती हैं कि जैसे माखन की मटकी ना स्वप्न का कलश हो। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। नंद जी और जशोदा जी की बातों में आने से पहले ही सत्य का पता चल गया।
मुझे इतना सारा माखन? दृष्टि मत लगा। पेट पे पट्टी बांध के रात रात भर भूखा रह के बड़ी कठिनाई से माखन इकट्ठा किया है जे। तो क्या आपने निर्णय ले लियो है कि आप उस व्यापारी को वचन दे दोगी? अरे जब द्वार पे साक्षात लक्ष्मी जी हो तो द्वार बंद ना करते बावली। तू अभी छोटी है। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने भविष्य के बारे में अभी से सोचना आरंभ कर दे। कटौती तो मेरे घर पे भी आरंभ हो गई है काना। वो मैया ने कहा है या दूध चाहिए या दही चाहिए या माखन चाहिए, जो भी चाहिए एक ही बार मिलेगा। तब हमारी टोली को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम सबको तुम्हारा अधिकार मिले, ये हमारा कर्तव्य है। अब हम कछु ना कर सकते यशोदा। यदि अब मैंने उन्हें रोको तो उन्हें लगेगा कि मैं उनसे उनकी उन्नति का अधिकार छीन लूं। दूध दही माखन पे सबसे पहला अधिकार बछड़ों का होता है, फिर घर के बालकों का, और ये अधिकार हमें दिलाना चाहिए, है ना दाऊ? मैं सब समझता हूँ काना। तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम माखन चोरी की योजना बना सको, पर मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूँगा। पर दाऊ ना, पिछली बार तुमने ही कहा था ना कि हम ये चोरी केवल वानर महाराज की सहायता के लिए कर रहे हैं। लो, वानर महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा। अच्छा, तो तुम सब घर घर जाके जे पता लगाना चाह रहे थे कि जे किसका है ना? स्वर्ण का तो ना लग रहा है, पर हाँ किसी की वस्तु है तो उसे लौटाना तो पड़ेगा ही। मैं बताती हूँ तुम सबको किसके किसके घर जाना है। यहाँ से निकलते ही पहला घर आएगा सरजू का, फिर आएगा बिरजू का घर, फिर दीक्षा, फिर राम प्यारी, और फिर अब इतने सारे नाम तुम लोग कैसे स्मरण रखोगे? रुको, मैं सूची बना के देती हूँ। रुको। हाँ, व्यवधान मत ही डालो। किसी का नाम भूल गई तो? जाने अनजाने ताई जी भी चौर्य विद्या प्रसारण टोली की सदस्य बन गई है आज। तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है? लो, प्रभावती का तो नाम ही भूल गई, इसीलिए कह रही थी व्यवधान मत ही डालो। ले, अब तुम सब इसकी सहायता से एक एक करके सबके घर जा सकते हो। आप बात अच्छी हो मैया। चलो चले। अरे अब आप कहाँ चल दिए? ऐसे हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सकते हो यशोदा। उपनंद भैया से चर्चा करने जा रहा हूं, हो सकता है कोई उपाय सूझ जाए। खाना बताना, सबसे पहले किसका घर लिखो है? मैया का आदेश से उज्जवल। तू
रुचि का पालन तो करना ही पड़ेगा। शीघ्र ही सुलक्षणा की तरह बहुत सारे आभूषण पहनकर घूमूंगी मैं भी। अब क्या हुआ कान्हा? जिनकी आवश्यकता हमसे अधिक है उन्हें अपना अधिकार भी हमसे पहले मिलना चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा। अब क्या करे? मम्मी कही थी ना, तो पैरी है, चोरी करना असंभव है। किसी को छूने भी ना दूंगी मैं माखन। अरे दादी नींद में बड़बड़ा रही हैं। पर समस्या ये है कि सारा का सारा दूध दही माखन उनके कक्ष में है। तो फिर सबसे पहले हमें कक्ष में प्रवेश का मार्ग खोजना चाहिए। मैं वही उपाय अपनाऊंगा जो मैं भैया के साथ अपना तो हूँ। इससे पहले कि कोई पूछ जाए, जो भी तुम्हारा उपाय है वो करो। इससे क्या होगा? आओ। अरे चल ना। चलो। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा तुझे पीना भी ना तो देख ऐसे पीते हैं।
दही माखन सब समाप्त। पर पेट तो तभी भरेगो जब माखन मिलेगो। पर माखन है कहाँ? दूध दही खा के जो बलायु है ना, उसका प्रयोग करते हैं और पर्वत बनाते हैं। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। कोई हाथ भी मत लगाइए मेरे माखन को। बहुत सारा धन अर्जित करूंगी मैं, बहुत सारा। हो गयो कल्याण, मट्टी के ढक्कन में जल भरवा है। टनिक पे मट्टी लाए तो सारा जल तेरे दादी के ऊपर डल जाएगा बचवन। हमारे कोलाहल से उठे ना उठे, पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी झट से खड़ी उठ जाएंगी। दूध दही से इतना भी बदला मिला था कि अधिक देर तक पर्वत में नहीं रह पाए। जो करना है शीघ्र करो। वसंता पूजा करते कमल का फूल लिया। उज्ज्वल की दादी प्रतिदिन चढ़ाती है लक्ष्मी नारायण को। नाना मैं ना आएगो तो पकड़े जाएंगे। फिर क्या दशा होगी हमारी? कान्हा, तुझे कैसे पता कि मेरी दादी प्रतिदिन कमल का फूल चढ़ाती है? फिर से फंस गो। ये तो ना बोल सकतो, मैं ही नारायण हूँ, मुझे ही चढ़ाती है ना वो। मैं नहीं बताया मुझे। आरती क्यों करो और पर्वत संभालो। दादी उठ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे नारायण, मुझसे ना अपने पति की चिंता देखी ना जा रही, कुछ खा के भी ना गए। अब आप ही संभालो अपने गोकुल वासियों को। हाँ नहीं तो लो, इन सब के चक्कर में तो उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इससे अच्छा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक शंकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मटकी तो उठ ही ना रही है। अधिक देर तक ये पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से माखन निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर।
पट्टी उतारने का प्रयास करो काना। अब तक तो हल्की भी हो गई होगी ना, आपकी तो बात भारी है दाऊ। तो मैं कुछ सहायता कर दूं? दादी बोली होगी सपने में। अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दुष्ट। बुरे फंसे। देख क्या रही हो चाची? अपने खाना को ऐसे ही लटके रहने दोगी? अरे कितनी अच्छी हो चाची और कितनी बदसाली भी हो। आपने अपने काना को गिरने से बचा ली हो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस बस, पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे हो। पर तू बच ना पाएगो कान्हा, तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। नहीं। चाची, आप जानकी और सावित्री मौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बताओ, मैं इतना भोला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो बस इसलिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो गाना? कसेंगे तुम मुझसे, वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए विवश सोकर हमें अपने आप माखन निकालना पड़ो। अरे अरे, रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा। कान्हा शीघ्रता कर, छोटी में आ रही है। वो माखन का पात्र जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो, वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दोगे तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लगता है इन सब ने ना निर्णय ले लियो है।
ये ले। अब मैं जाऊं? चोर चोर, तेरा इत्तो साहस मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुरायो। कान्हा, कान्हा, चोर, तेरा इत्तो साहस मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुरायो। कान्हा, कहीं जानकी और सावित्री सत्य तो ना कह रही थी? नाना मैया जी, मैंने ना चुराया है, वो आया था। मूर्ख समझती है मुझे? तेरे मुख पे लगा माखन सारी कथा कह रही है। आपको धोखा हो रहा है मैया, मेरे मुख पर माखन अवश्य लगो है, पर जे मैंने ना खायो, वो आया था। बस कर, सब पतो है मुझे। सुबह से ही दृष्टि थी तेरी इस माखन पे। मैं सत्य कह रही हूँ मैया, मेरा विश्वास कीजिए, वो आया था और उसी ने माखन खायो है। वो आया था। अरे कौन आया था? कान्हा, कान्हा, कान्हा। देखो मैं क्या लाई हूँ। इसके लिए पकड़े जाने का संकट क्यों उठाया तुमने? तू ही तो कहते है कि लोग कभी ना करना चाहिए। अरे ये बेरिल थोड़ी ना है, ये हमारी टोली के लिए, हमारे सदस्य के लिए है। काहे भगवान महाराज? धन्यवाद वानर महाराज, अवश्य ही घर छोड़ के आए होंगे इसे। अब आप ये दो और ये लो। ये तो बहुत बुद्धिमान वानर है। बाल बराबर बज गया तो तनिक और मैंने बुझा था तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगी। क्या होगा तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु? किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना। मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत अद्भुत देवकी, अद्भुत। तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। उत्तम, अति उत्तम।
वैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी? कहीं तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से? या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया। अरे देवकी, तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है। उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे। मुरली की धुन। मोहना 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 मोहना। सुमति, सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा, कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं ये सब? खीर तो केवल माध्यम था भैया। सत्य तो ये है कि मैं केवल आपको इतना बताने आई थी कि श्री नारायण अपने भक्तों को किसी न किसी तरह सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। नारायण उन्हें लोक तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, कभी नहीं। नारायण उन्हें लोक तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। कैसी लगी मेरी मुरली की धुन? अच्छी थी ना? आनंद आयो? सच्ची में कान्हा, बहुत आनंद आयो।
मुरली बजाना कहाँ से सीखा तूने? चाची, तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित हो गो है चाची। जैसे सब कुछ मिल गया। तो फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास। सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? मेरा नन्हा सा कान्हा इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं। अब जिस धन को पाने के लिए इतने आतुर है, वो आज मिलेगा तो सही।